अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं बात करना चाहूँगी शबाना आंटी की फ़ैमिली से, क्योंकि बहुत वीडियोज़ हो गई दूसरे बारे में और मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि क्यों ना मैं शबाना आंटी वालों से डिस्कस कर सकूँ। मैं कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, पर मैं अपनी अकल के हिसाब से जो बेहतर समझती हूँ, वो बात करना ज़रूरी समझती हूँ। तो मतलब मैं सबसे पहले मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगी कि जो फ़ेम होता है ना, मशहूरियत जो होती है, वो आसान नहीं होती डील करना। इंसान को लगता है जब शुरू-शुरू में कि यार हम फ़ेमस हो जाएँ, ये हो जाएँ, बट आप यकीन माने दिल गुर्दे का काम होता है जब आप फ़ेमस हो जाएँ ना, आप लोग को तरह-तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, तरह-तरह की चीज़ों से फ़ेस करना पड़ता है। तो बैड कमेंट्स हों, ट्रोलर्स हों, रोस्टर्स हों, रिएक्शनिस्ट हों, काफ़ी लोग आप लोग के बारे में बोलने लग जाते हैं और यकीन माने काफ़ी डिप्रेशन भी इसकी वजह से इंसान को हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने नया-नया यूट्यूब यूट्यूब बनाया, अब मैं शह क्या दूँ, कहीं कोई बैड कमेंट करना ही शुरू ना कर दे, बट मैं भी थोड़ी-सी इफ़ेक्ट हो जाती हूँ यार, कभी कोई ऐसा-वैसा बहुत ही बुरा-सा कमेंट आ जाता है, तो मैं कहती हूँ यार ये क्या मसला है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, जब आप फ़ेमस होने लगते हैं, तो बैड कमेंट्स तो छोड़ें, जब आपके जानने वाले होते हैं, वो भी कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, थ्रेट करना इनडायरेक्टली शुरू कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं और ये काफ़ी ट्रॉमेटाइज़िंग हो जाती हैं। तो इसलिए मैं जो भी इंसान फ़ेमस होने की सोच रहा है और होना चाह रहा है, बुराई नहीं है, ज़रूर हो यार, सबका हक है। अगर अगर अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से और अच्छे कंटेंट से हो रहे हैं, तो ज़रूर फ़ेमस हों। लेकिन उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर्ड कर लें कि ये चीज़ें आपको फ़ेस करनी होगी और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि ये चीज़ें आपको डिप्रेशन दे ही नहीं पाएँ। तो अब अभी मैं ये देखती हूँ कि शबाना आंटी को जो मैं नोटिस करती हूँ, वो कभी-कभी अपनी वीडियो में जैसे बोल रही होती हैं कि जो दिल दुखाते हैं, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट पास करें, तो मुझे इससे आइडिया होता है कि वो शायद इन चीज़ों से डिप्रेस्ड हो रही हैं। तो आंटी, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इन चीज़ों से डिप्रेस्ड नहीं हों। कहते हैं ना, फ़ेम भी ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, और अगर आपके नसीब में ये है, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त के साथ मशहूर किया है, तो आप इसमें पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढने की कोशिश करें और बाकी जो लोग आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। उन पे इतनी अटेंशन देंगी तो वो और करेंगे। पता है आंटी क्या? मसला ही यही है कि अब हम जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे कि हमारे पाकिस्तान में और भी बहुत सारे फ़ेमस लोग हैं। किचन में तामना हो गईं, नताशा वकास हो गईं, निशो खान हो गईं, बहुत सारे हैं, जन्नत मिर्ज़ा हो गईं। ये लोग इतना अटेंशन देते नहीं हैं, तो ये इसलिए इतने ज़्यादा ट्रोल भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहे हैं, जितना ज़्यादा लोग आपको निशाना बना रहे हैं। तो जितना इंसान रिएक्ट करेगा ना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ना शो नहीं करें किसी को अगर आप डिप्रेस्ड हो भी नहीं हैं। तो मतलब ना दुआओं के ज़रिए, ना किसी चीज़ के ज़रिए, क्योंकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। इंसान को लग रहा होता है कि यार हम अपने इमोशंस शो करेंगे तो लोग उस पे हमारे को शायद हमारी फीलिंग्स को समझें, उनको हमारे इमोशंस दिखें। नहीं आंटी, दुनिया बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आजकल अगर कोई रोता है ना और किसी को किसी की दुखती रग पता चल जाए, तो वो उसे और ज़्यादा मतलब उसका इस्तेमाल करता है। तो दुनिया कुछ ऐसी हो गई है, क़यामत की कहते हैं ना निशानियाँ हैं ये सारी। तो बस इंसान महफ़ूज़ फरमाए, और मुझे लगता है आजकल लोग रो के सुनते हैं और हँस के उड़ाते हैं। दुनिया का जो कुछ पैटर्न है ना, वो इसी तरह का चल रहा है। दुआ करते हैं कि बेहतरी आए, इस तरह की थिंकिंग चेंज हो, लोग एक-दूसरे को समझें, लोग प्यार मोहब्बतें आपस में बाँटें नफ़रतों की जगह। अभी शायद इस वीडियो से भी बहुत लोग जज कर रहे हैं कि तुम गलत चीज़ का साथ दे रही हो, या ये दे रही हो, वो या वो दे रही हो। देखें, कभी गलत चीज़ का साथ मैं नहीं देना चाहती बिल्कुल भी। अगर इस तरफ से कोई गलत चीज़ होगी, तो मैं अगेंस्ट में बोलने में भी परवाह नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इंसान के अगेंस्ट नहीं बोल रही होती, मैं पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट बोल रही होती हूँ। इंसान को तो मैं कभी बुरा कहती ही नहीं हूँ। मेरी नज़र में देखें, मैं तो कोई हूँ भी नहीं। दिलों के हाल जानने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह बेहतर जानते हैं, और देयर इज़ अ फेमस सेइंग दैट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, सो आई डोंट जज पीपल दैट ईज़िली। मैं करती ही नहीं हूँ जज। बट हाँ, जो पर्टिकुलर एक्ट्स हो जाते हैं, हर किसी से अच्छे-बुरे एक्ट्स होते रहते हैं, दैट्स व्हाट लाइफ़ इज़। तो मैं उन पे बात करती हूँ। तो आंटी के लिए भी मैं कोई आंटी की साइड पे नहीं हूँ, बट फ़िलहाल जो मैं अभी करंटली नोटिस कर रही हूँ, दे आर दैट होल फैमिली इज़ बीइंग टारगेटेड बाय मैनी ऑफ पीपल इन सोशल मीडिया। और मैं सोचती हूँ कि अगर कोई इतना टारगेट हो रहा है फॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न, आई मस्ट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा भी होना चाहिए जो उनकी हिम्मत बढ़ाए, मोटिवेशन दे। क्योंकि इतनी क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए दुनिया में। इंसान को कि मदद करने वाले भी मौजूद होने चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि आपने माशाल्लाह से इतना नाम बनाया पाकिस्तान में। मैं कहती हूँ कि बहुत सारे फ़ेमस यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मैं बात करूँ, शबाना आंटी की फ़ैमिली के बारे में बात करूँ, तो ये एक घरेलू लोग थे, और घर में बैठ के व्लॉगिंग के थ्रू फ़ेमस होना, इट्स अ क्वाइट अ टास्क इन पाकिस्तान, ये रियल चीज़ है। और आपके माशाल्लाह 6 लैक्स आई गेस सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं।
तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे दोस्त होते हैं दुश्मन तो बनते ही बनते हैं, और दुनिया का पैटर्न ही ऐसा है कि जो कामयाब हो जाता है उसके दुश्मन तो बनते ही बनते हैं। तो आपको अल्लाह पाक ने इस चीज़ से इज़्ज़त से नवाज़ा, आपको नाम दिया, और आसान नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि लोगों को लगता है कि फ़ेमस हो जाना, यूट्यूब पे 6 लाख सब्सक्राइबर आ जाना हलवा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान की कुछ अच्छी बातें रही होती हैं, जभी लोग उसकी इज़्ज़त करना शुरू करते हैं, उसे पसंद करना शुरू करते हैं, और जभी इसी तरह से उसका नाम बनता है। तो आंटी के अगर इतने सब्सक्राइबर हैं तो ऑफ़ कोर्स उन लोगों ने अपनी डिसेंसी दिखाई। वो लोग रमज़ान में इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं। हर इंसान मेहनत करता है, लोगों को अभी नहीं दिख रही तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तो जो मैंने इनको शुरू से देखा है, मैंने ये देखा है, बहुत अच्छी बातें करती थी, कुकिंग सिखाती थी। यार आप लोग क्या बातें करते हैं। ख़ैर वो बातें करके अभी मैं अपना मूड नहीं ख़राब करूँगी, ना ही मैं आंटी वालों का मूड ख़राब करूँगी अगर वो मेरा ये डिस्कशन देख रहे हैं। तो इसलिए उसको मैं स्किप करती हूँ। तो मैं ये बात करूँगी कि दुनिया का कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है, तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप रिएक्ट नहीं किया करें। आप जितना रिएक्ट करेंगी, लोग उतना ही आपको तंग करेंगे, तो कुछ लोग नहीं बाज़ आएँगे, मैं जानती हूँ अभी भी। सो स्टॉप गिविंग रिएक्शन अटेंशन टू एनीबॉडी। कोई कितना भी बोले, वो अपने अमाल नामे का खुद हिसाब किताब देने वाला है, और अल्लाह को खुद जवाब दे है। तो आप किसी को कहेंगी ना अगर, तो उससे वो बदलेगा नहीं। अल्लाह की तरफ से ही आजकल लोगों को हिदायत मिलती है, या तो कोई नेक इंसान हो बहुत ज़्यादा, जो तो उसकी बात से कोई असरअंदाज किसी का दिल कर जाए तो वो बात है। वरना आजकल तो आप किसी को बताओ तो मतलब वही ना, आप कह दोगे ना, यार इस चीज़ से मेरे सर दर्द हो रहा, ये इस चीज़ से मेरे सर दर्द हो रहा है, तो वो लोग वही चीज़ करेंगे ताकि आपको सर दर्द क्या, आपका दिमाग ही पड़ जाए। तो इतनी मतलब अल्लाह माफ़ करे, खुराफातें आ गई हैं दुनिया में। मैं दुआ ही कर सकती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो लोग दूसरों को तकलीफ़ देके खुश होते हैं। मैं कहती हूँ फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी फ़ानी है, एक दिन सबने चले जाना है। ऐसा नाम बना के जाइए कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। और बाकी मैं अंबर से भी मुख़ातिब होना चाहूँगी, क्योंकि वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ। कोई अगर मुझे इस तरह टारगेट कर रहा हो तो ज़ाहिर-सी बात है, बड़े दुःख होगा, डिप्रेशन भी इंसान को हो सकता है। पर क्योंकि मुझे शायद डिप्रेशन इतना ना हो, क्योंकि मैं ये चीज़ें जो देख रही हूँ, मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो मैं अंबर आपको भी यही एडवाइस करना चाहूँगी, जस्ट गिव अ डैम अबाउट पीपल। जो लोग कहते हैं उनको कहने दें, उनकी बातों पे रिएक्ट नहीं करें, और प्लीज़ कोई डिप्रेशन नहीं लीजिएगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है आप इतनी समझदार तो हो गई होंगी, इतना टाइम आपको यूट्यूब पे हो गया कि आप ये सब फेस कर के, कहते हैं ना, इंसान कुंदन बन जाता है, उसको फिर फ़र्क पड़ना ही बंद कर देता है। सो आई होप आपको फ़र्क नहीं पड़ा होगा। आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ़। अल्लाह आपकी बना के रखे। मैं तो कहती हूँ आपकी क्या, अल्लाह किसी भी बहन बेटी का घर नहीं तोड़े, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है। ये यूट्यूब की कहानी तो छोड़ो, आजकल अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है तो मतलब समझें कि लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है उस लड़की के ऊपर बात करने का। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नसीब की बातें होती है, अल्लाह के हुक्म से चीज़ें होती हैं। हमें इंसानों की दिलजोई करनी चाहिए, दिल तोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं गुड़िया बाजी से बात करना चाहूँगी, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, और आप लोग अपनी शादियों को चला रहे हैं, घर को भी देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको भी सेम एडवाइस करूँगी कि डोंट पे अटेंशन। अभी आपने कम्युनिटी पोस्ट लगाई और आपने बहुत से लोगों को अटेंशन दे दी और मुँह खुलने लग गए। इंसान को नहीं बताना चाहिए किसी को भी कि हमें फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह का हमको बनना पड़ेगा इस दुनिया में अगर रहना, और यूट्यूब पे रहना तो डेफ़िनेटली ऐसा बनना पड़ेगा। तो इस मामले में मैं, जो आपके घर की मोहतर भाभी हैं वो बहुत समझदार हैं, वो कम ही अटेंशन पे करती हैं। सो बाकी अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी आपके सेंटिमेंट्स हर्ट करने का नहीं था। मेरा सिर्फ़ एक जो मुझे लगता था कि मैं अगर कुछ जो मुझे बेहतर लग रहा है एडवाइस के तौर पे, मैं वो देना चाह रही थी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोग मुझसे बेहतर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और अगर एक देखा जाए तो ज़ाहिर-सी बात है, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। तो आप मुझसे बेहतर चीज़ों को समझती होंगी, पर कभी-कभी इंसान फ़्लो में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो नोटिसेबल हो जाती हैं। बस उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी ये वीडियो बनाई। अगर आपको अंबर को और गुड़िया आपी को, मोहत्तर को कुछ भी बुरा लगा हो तो आई रियली रियली आई एम सॉरी। चलिए लेट्स एंड दिस वीडियो। इस बार वीडियो को मुझे इतना ड्रैग नहीं करना था, बस जो मुझे थोड़े से पॉइंट्स पास ऑन करने थे, आई थिंक आई हैव डन इट। बाकी चलें, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, अपनी प्यारी सी तूबा खान को अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और यकीन मानें आजकल ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना भी वही आप देख रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, अपनी प्यारी सी तूबा को अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो योर सपोर्ट बाय कमेंटिंग। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।